Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now it's time for subject maths in class 3rd. I won't teach you in this period. Chapter number 10, area. As we has covered in the last class, complete chapter number 9. Now it's time for chapter number 10 and the name of the chapter is area. So class, let us start. What is the meaning of area? एरिया किसे कहते हैं? लुक एट हियर, इंट्रोडक्शन टू एरिया। यहाँ पर हमें एरिया का इंट्रोडक्शन दे रखा है। इट इज़ द साइज ऑफ अ सरफेस। ये साइज सरफेस का साइज होता है। द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द बाउंड्री। ये बाउंड्री यानी कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट उसके अंदर का जो हिस्सा होता है ऑफ अ प्लेन टू डायमेंशनल objects such as triangle और circle is called area। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई हमारा ऑब्जेक्ट उसके अंदर की जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री के अंदर जो प्लेन हिस्सा होता है, चाहे वो ट्रायंगल शेप का हो चाहे वो सर्कल शेप का हो, उसको हम एरिया कहते हैं। आज हम इस चैप्टर में एरिया ही करेंगे, एरिया के बारे में पढ़ेंगे। हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के एरिया निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1। कमिंग एक्सरसाइज 10.1 of the chapter number 10 area. In this exercise, first question is find the area of this rectangle. आपको एक रेक्टेंगल की पिक्चर दिखाई दे रही है, फिगर। इस फिगर को देखना है और इसका एरिया निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम एरिया कहते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का ये एक फिगर है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना हो तो हम लिख देंगे सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको इस फिगर के अंदर जितने भी स्क्वायर हैं उनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस रेक्टेंगल? 14। तो हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 14 स्क्वायर यूनिट। इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 14 स्क्वायर यूनिट है। ओके क्लास, आपको इसी तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। हमें भी यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, इस फिगर की हमें एरिया निकालना है, इस रेक्टेंगल का एरिया। तो सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल के अंदर जो स्क्वायर्स हैं उनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस रेक्टेंगल? 14। तो हम आंसर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है 14 स्क्वायर यूनिट। SQ का मतलब होता है स्क्वायर, SQUAR है। इस फिगर के अंदर जो स्क्वायर जो बने हैं ना, वो हमारे छोटे छोटे बॉक्स जो बने हैं वो स्क्वायर शेप में हैं, इसलिए हमने इसका आगे लिख दिया है 14 स्क्वायर यूनिट। I hope you will be understand. So class, coming next question number 3. And question number 3 is write a number sentence for the total area. आपको यहाँ पर भी एक फिगर दिखाई दे रही है, इसका भी हमें टोटल एरिया निकालना है। तो हम इसके जो अंदर स्क्वायर यूनिट हैं, स्क्वायर्स हैं, इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर उसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस ऑब्जेक्ट? 36। तो हमने लिख दिया है टोटल एरिया 36 स्क्वायर यूनिट। तो हमने इसका आंसर लिख दिया है। इस फिगर का जो टोटल एरिया है वो 36 स्क्वायर यूनिट है। सो क्लास,
Question number 3 also complete. I hope you will be understand. Today it is your homework is do complete question 1, 2, 3 of exercise 10.1 in your book. Dear students, आज मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक समझाया है. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. आपको इन क्वेश्चन को समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी बुक में क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक फिल करना है इन क्लीन राइटिंग में. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.